आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब जेल की यात्रा करने प्रथम बार जा रहे थे तो उन्होंने अपना सत्ता अपनी पत्नी को संभालने दिया, और जब देश को जब जरूरत था, जब कांग्रेस के लीडर के रूप में, तो उन्होंने अपनी बेटी को आगे किया था। तो ये पारिवारिक परंपरा आपके यहां चलती होगी, आपके यहां माई बहन योजना आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। लेकिन बिहार की महिलाओं और बेटियों ने देखा है कि कैसे नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हर एक बेटी और हर एक मां स्वावलंबी है, और हर एक मां बहुत गर्व से कह रही है कि अब हम बिहार के विकास के मुख्यधारा से जुड़े हैं। आज जिस महत्वपूर्ण विषय के साथ में हम उपस्थित हुए हैं वह कल का ऐतिहासिक दिन है जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार की महिलाओं को जिस तरह से नवरात्रि के पावन पर्व के समय में महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 की राशि का जो कल स्थानांतरण हुआ है, इसके लिए पहले मैं इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूं। और कल की योजना ने एक बात और साबित कर दी कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार 2005 से अपनी दूरगामी सोच के माध्यम से कैसे महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत किया है। कल एक और नजीर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया। मैं ऐतिहासिक दिन इसलिए बोल रही हूं क्योंकि जितनी भी योजनाएं हैं, क्योंकि ये योजनाएं इतनी लंबी हैं कि मैं पूरे दिन भी बात करूं तो शायद योजनाओं के बारे में और उसके विवरण के बारे में बात करने में पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसने पूर्व में भी नजीर पेश की और पूरे विश्व में और देश के तमाम राज्यों को अपनी ओर आकर्षित किया और राजनीतिक दलों को मजबूर किया कि वह भी अपने अपने राज्यों में महिलाओं के बारे में सोचें। साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, महिलाओं को 50% आरक्षण हो पंचायती राज में, चाहे बेटियों को 35% आरक्षण नौकरी में, ये सारी योजनाएं अपने आप में पूरे भारत में बिहार पहला राज्य था जिसने महिलाओं को सशक्त करने के लिए ऐसी योजनाओं का शुभारंभ किया, और उसका अनुसरण कई राज्यों के सरकारों ने किया। और आज जीविका जैसी हमारी योजनाओं की योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीविका योजना को आजीविका के नाम से देश में चल रहा है, और जिससे पूरे देश की महिलाएं जो है सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन कल का दिन एक और दिन, कल के दिन में आपने देखा होगा वो 90 के दशक में अपनी जमीन खो बैठी कांग्रेस जो है, उसने कल उनकी एक नेता है प्रियंका गांधी जी, वो आई थी, पहुंची थी मोतिहारी में, महिलाओं के समूह को संबोधित कर रही थी, और उन्होंने एक बात कहा जो मुझे चुभा और मुझे लगा कि इसका जवाब तो बनना चाहिए। कि उन्होंने कहा 10,000 में महिलाएं अपने सम्मान को नहीं गिरवी रखेंगी। तो मैं उनसे पूछती हूं कि 2,500 में क्या महिलाएं अपने सम्मान को गिरवी रखेंगी? और पहली बात, महिलाएं अपने सम्मान को गिरवी क्यों रखेंगी? कि जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल के उनके चौमुखी विकास की है तो सम्मान गिरवी रखने की बात नहीं है। सम्मान से समझौता हम तो कतई नहीं करेंगे, और आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उसको हम बताएंगे। हम सम्मान से और अभिमान के साथ बिहार में जीते हैं क्योंकि यह बिहार नीतीश कुमार जी ने संभाला है, और इस बिहार के हर एक परिवार की बेटी जो है वो नीतीश कुमार जी को अपना पिता तुल्य समझती है, क्योंकि उन्होंने एक परिवार के 2 अलग अलग जनरेशन की महिलाओं को स्वावलंबी बनाया है, चाहे वो जीविका के माध्यम से मां को स्वावलंबी बनाना हो या बेटी को 35% आरक्षण के माध्यम से। अब उनको क्या पता, वैसे दल जो विपक्ष में बैठ करके माई बहन योजना जो घर में चला रहे हो, उनको क्या पता कि राज्य की सेवा क्या होती है। चाहे वो आप आरजेडी की बात कर लीजिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब जेल की यात्रा करने प्रथम बार जा रहे थे तो उन्होंने अपना सत्ता अपनी पत्नी को संभालने दिया, और जब देश को जब जरूरत था, जब कांग्रेस के लीडर के रूप में, तो उन्होंने अपनी बेटी को आगे किया था। तो ये पारिवारिक परंपरा आपके यहां चलती होगी, आपके यहां माई बहन योजना आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। लेकिन बिहार की महिलाओं और बेटियों ने देखा है कि कैसे नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हर एक बेटी और हर एक मां स्वावलंबी है, और हर एक मां बहुत गर्व से कह रही है कि अब हम बिहार के विकास के मुख्यधारा से जुड़े हैं, और बिहार के
विकास में हमने भी योगदान दिया है।